ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है अमेरिकी हमला। ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। मलक्का स्ट्रेट में पहुंचे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। ईरान पर हमलों के लिए तैयार है अमेरिकी फाइटर जेट भी। तो बहुत जल्द ईरान पर हमला हो सकता है, इसकी तैयारी पुख्ता कर ली गई है। बहुत नजदीक तक पहुंच चुके हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के। तो ईरान पर हमला क्या तय है और क्या ये महायुद्ध की आहट है? ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी पूरी है। ईरान के और नजदीक पहुंचे हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट। मलक्का स्ट्रेट में पहुंचे हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। ईरान पर हमलों के लिए तैयार है अमेरिकी फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। ईरान में स्ट्राइक की लोकेशन और टारगेट तय कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन संभव है। युद्धपोतों से की गई है ईरान की घेराबंदी। मिडिल ईस्ट में कई उड़ानें रद्द भी की गई हैं इसकी वजह से। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती है। मौजूदा सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है अमेरिका। अगले कुछ घंटों में हमलों की तैयारी में है अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इस वजह से तेजी से यहां पर अमेरिका अपनी सैनिक तैनाती बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में सेंट्रल कमांड की तैनाती बढ़ रही है। तो क्या तय है महासंग्राम? अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है ईरान की घेराबंदी। जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयरक्राफ्ट। जॉर्डन को मुख्य ऑपरेशनल बेस बना सकता है अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए। अमेरिकी सेना के मूवमेंट से ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में है। जॉर्डन क्यों अहम है और इसे क्यों बेस बनाया जा सकता है, समझिए। एयर स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है। तेज़ी से यहाँ पर संभव है लॉजिस्टिक सपोर्ट और इस वजह से ये ज़रूरी है। मतलब ये है कि जॉर्डन सिर्फ बेस नहीं, कमांड सेंटर भी बन सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, अमेरिका की नई राष्ट्रीय रक्षा नीति भी जारी की गई है। पेंटागन ने बदली है अपनी प्राथमिकता। सहयोगियों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया है। अटलांटिक इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगा अमेरिका, ये भी उसने साफ कहा है। ये भी कहा है कि सहयोगियों को अपनी सुरक्षा की अब और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। 2022 के बाद पहली बार 34 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। तो अमेरिका की नई सैन्य रणनीति सामने आ चुकी है। सहयोगियों को क्या ये बड़ा झटका है? सहयोगी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें, कहा गया है। यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों को संदेश दिया गया है। पड़ोसियों के साथ सद्भावनापूर्वक संबंध बनाए रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि पड़ोसी साझा हितों का सम्मान करें। अमेरिकी हितों के लिए निर्णायक कार्रवाई भी करेंगे। अटलांटिक इलाके में अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट विचारधारा को मजबूती देंगे। 34 पन्नों के दस्तावेज में सहयोगियों की आलोचना की गई है। सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता के लिए की गई है उनकी आलोचना। मकसद क्या है इस नीति का, समझिए। रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों से मुकाबला करना अमेरिका का मकसद है। अमेरिका अपने बॉर्डर को मजबूत करने में लगा हुआ है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की स्थिति में मजबूत तैयारी है। पनामा नहर पर भी अमेरिकी कब्जे का बड़ा प्लान है। तो ग्रीनलैंड का मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वार्ता के जरिए अमेरिका नियंत्रण हासिल करना चाहता है, लेकिन बर्फीले महासागर के विशाल हिमखंडों के नीचे बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है। उस खतरे का नाम है रूस। आर्कटिक महासागर की गहराइयों से लेकर उसके बर्फीले बेस तक रूस ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट है कि आर्कटिक में रूस ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। रूस ये समझ चुका है कि यूरोप ग्रीनलैंड को बचाने की क्षमता नहीं रखता है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका से पहले रूस ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला है?